अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपने अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4:30 बजे और जो गर्मी 2024 में पड़ी थी, जिस साल मैं यहाँ आई थी, वही गर्मी इस साल फिर पड़ रही है। लास्ट ईयर मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इस बार बहुत ही ज़्यादा। जैसे उस साल थी सेम वैसे ही फील हो रहा है इस बार भी। मतलब रात दिन सब बराबर है, हमेशा पसीना ही निकलते रहता है। और रात में तो ऐसा हुआ था कि जो मेरे बालकनी के पास खंभा है, इसके सारे वायर ओपन है और आग लग गई थी पूरा। बस मतलब सारा खुद ही स्पार्क होके बंद हो गया, अदरवाइज़ मुझे लगता है आग भी लग सकती थी। फ़िलहाल रात भर इतनी ज़्यादा लाइट कट होती है, मतलब कट क्या होती है, बिगड़ जाती है, बार बार कुछ ना कुछ जल जाता है। बनाते रहते हैं लोग आके बालकनी में। रात भर कोई ढंग से सोया नहीं है और 2-3 घंटे जो भी मतलब ऐसे नींद आई होगी सो गए होंगे, अदरवाइज़ मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो फिर मैं उठ गई थी। और अभी आप लोगों को पता है कि यूपी टेट की प्रिपरेशन चल रही है। फ़िलहाल एंशिएंट हिस्ट्री भी साथ ही साथ चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बैठ गई थी सुबह अपना डेली रूटीन कंप्लीट करने के बाद पढ़ने के लिए। डोर वगैरह मैंने खोल दिया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उमस है। और फिलहाल अभी जैसे हस्बैंड भी हैं और मम्मी भी हैं, तो थोड़ा डर कम लगता है। और जब मैं और सारवी अकेले रहते हैं तो मैं चाहे जितनी भी गर्मी पड़े जल्दी डोर नहीं ओपन करती। फ़िलहाल मैंने लगभग 2 क्लासेस कंप्लीट की और उसके बाद फिर मैं चली गई थी पार्क। और आजकल मेरा वेट इतना ज़्यादा गेन हो गया है, लगभग 70 नियर अबाउट मैं पहुंच गई हूं। और मुझे बहुत ही टेंशन हो रही है क्योंकि मुझे वेट लॉस करना है। और अभी मैं अपने ऊपर या फिर पढ़ाई के ऊपर जैसे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। और जब से हस्बैंड आए हैं वो हमेशा मुझे मतलब मोटिवेट करते रहते हैं, टॉन्ट मारते रहते हैं, पढ़ते रहो, पढ़ो, पढ़ना है। बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, जैसे मेरा मन ही नहीं करता है पढ़ने का। मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ बना दूँ, खिला दूँ, फिर ये दिमाग में चलते रहता है कि चले जाएंगे, कुछ टाइम स्पेंड कर लूँ। बट इन सारी चीज़ों के बीच में एक टेंशन लगी रहती है कि बस कुछ दिन बचे हैं एग्ज़ाम में और पेपर तो होगा ही, पेपर तो रुकेगा नहीं, ये भी टाइम निकल जाएगा, बहुत सारा टाइम निकल जाता है। और अभी यहाँ भी आके कितना सारा टाइम निकल गया, कुछ समझ ही नहीं आता। और एग्ज़ाम का आप लोग देख ही रहे हैं, कुछ फिक्स नहीं है कब कौन सा एग्ज़ाम होगा और कब डिले हो जाएगा, कब स्टे हो जाएगा, कुछ भरोसा ही नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा डीमोटिवेशन भी हो जाता है, मुझे भी हो जाता है, लोगों को हो जाता है। बट कट क्लियर है, ठीक है, धीरे धीरे चलते रहेगा क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है लाइफ में जो कि अवॉइड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को लेकर चलना है, बैलेंस बनाकर चलना है। और अभी तो फ़िलहाल यूपी टेट का ही एग्ज़ाम है और इस पे ही मेरा फोकस है। और बाकी चीज़ें भी साइड टू साइड चलती रहती हैं। बाकी मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को इसके बारे में नहीं बताऊंगी। फ़िलहाल अभी यूपी टेट का एग्ज़ाम है तो मैं उसी के लिए पढ़ रही हूँ। मेरे एक भैया हैं, उन्होंने मुझे एक बार सजेशन दिया था जब मेरा सीटेट क्वालिफाई नहीं था कि अगर जैसे कोई भी एग्ज़ाम देना है, वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है, तो साल में एटलीस्ट 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम होता है, भले आप क्वालिफाई हो। अगर आपको पढ़ाई से जुड़े रहना है, जब मैं मतलब घर पे रहती थी तब की बात मैं बता रही हूँ, तो आप सीटेट के लिए ही साल भर पढ़ते रहो, मतलब उसका ही फॉर्म अप्लाई करो। 2 बार आप एग्ज़ाम दोगे, आप पढ़ाई से जुड़े रहोगे, आप रूटीन में रहोगे, कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट आपके कुछ मार्क्स ही सीटेट में इंक्रीज़ हो जाएंगे। और वो जो भैया है ना, पहले उनका सबसे पहले मुझे लगता है 2014 या 15 के आसपास, या उससे पहले मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पहले यूपीपी में निकला था, उसके बाद फिर उनका 1-2 एग्ज़ाम और निकला था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। फिर उन्होंने केवीएस का दिया था तो उसमें उनका हो गया था। तभी फ़िलहाल वो बस्ती में केवीएस में पढ़ाते हैं, टीचर हैं। और अभी भी वो बहुत सारी वैकेंसीज़ देखते रहते हैं। जिस टाइम मैं बीएड कर रही थी उस टाइम उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बताई थी। फ़िलहाल सीटेट तो मेरा पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई ही है। एंड अभी जैसे कोई एग्ज़ाम नहीं था, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है, तो वो बहुत ही लेंदी एग्ज़ाम है और सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। एंड एज ए मदर उतना मतलब मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की, मतलब अपना 100% देने की। बट मुझे लगता है मैं 65 to 70% ही दे पाती हूँ क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे भी मुझे मतलब खुद को डील करना पड़ता है। और अभी जिन भैया की मैं बात कर रही हूँ, अभी जो रिसेंटली केवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी उनका प्री और मेंस दोनों हो गया है। अभी फ़िलहाल कुछ टाइम से मेरी उनसे बात नहीं हुई है, शायद उनका इंटरव्यू भी है, मतलब था, पता नहीं इंटरव्यू हो गया कि नहीं हो गया क्योंकि काफ़ी टाइम से, पिछले 1 महीने से मैंने फॉर्म्स भी नहीं चेक किए हैं कि कौन सा फॉर्म आया कौन सा फॉर्म नहीं आया। फ़िलहाल मैं भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखी हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं भी कुछ ना कुछ अचीव कर ही लूँगी अपनी लाइफ में, जो भी मैंने सोच रखा है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है। बाकी आप लोगों को भी मैं यही सजेशन दूंगी कि पढ़ते रहिए, हमेशा मतलब खुद को पॉजिटिव वे में ही सोचने के लिए मजबूर कीजिए।
नेगेटिव होने के लिए 10 चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, और पॉजिटिव होने के लिए ना बस एक ही चीज़ काफ़ी है कि हमने बहुत सारी डिग्रियां ले रखी है जो कि हमारी अलमारी में कलेक्टेड पड़ी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।